इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के राउंड 8 में ओमान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस अपने यहाँ पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि ये जो मैचेस वो ओमान लगातार जीत रहा है ये बहुत ही क्रूशियल है और कहीं ना कहीं उसे एशियन टीमों में एक अच्छा खासा डिस्टेंस बनाने में काफी हेल्प कर रहे हैं और इसी जीत की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को फोर या फिफ्थ की पोजिशन पर कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो जीत उन्होंने यहाँ पर हासिल की है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप अपने घर में नहीं जीतेंगे तो फिर आप कहां जीतेंगे? कम से कम एक जगह तो अपनी स्ट्रांग रखिए। ओमान कहीं ना कहीं इकलौती एशियन टीम है अभी तक इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जिन्होंने 2 मैचेस अपने घर में मिनिमम जीते हो। नेपाल ने एक मैच जीता था अपने घर में, यूएई ने तीनों मैच हारे थे तो एक भी नहीं जीत पाए, एक मैच उनका पोस्टपोन्ड हो गया था। ओमान इकलौती टीम है जिन्होंने एशियन टीमों में जिन्होंने अपने घर में 2 मैचेस अभी तक जीते, अभी 2 उनके और बाकी है। अब क्या पता एक और उसमें से वो जीत जाए तो बहुत ही अच्छा खासा डिस्टेंस वो बना लेंगे यूएई और नेपाल दोनों अदर एशियन टीमों से और बॉटम 2 की 2 टीमों से। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई है, क्लियरली है अपने होम एडवांटेज का एंड वो भरकर फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने इस तरह की पिचेस रखी, स्लो और स्पिन की पिचेस रखी है ताकि नीदरलैंड्स को यहाँ स्ट्रगल करना पड़े और वो हमें वो क्लियर दिख रहा है। नीदरलैंड्स का सिर्फ कंडीशन बोलकर परफॉर्मेंस खराब हो रही है ऐसा भी नहीं है, यहाँ ये पुअर शो उनकी तरफ से है। क्यों है आगे बात जरूर करेंगे एंड फेस बाय फेस जरूर। अगर हम बात करें 1 से 10 ओवर की तो नीदरलैंड ने 22 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं ओमान ने 38 रन बनाए कोई विकेट गंवाए और पहला फेस ओमान के नाम रहा। वहीं मिड फेस की बात करें 11 से 40 की तो 109 रन बनाए ओमान ने 7 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर इसी मिड फेस में ओमान ने मैच अपने नाम किया। 34.1 ओवरों में ओमान ये मैच जीतने में कामयाब रहा। 95 रन उन्होंने इस मिड फेस में बनाए और 2 विकेट उन्होंने गंवाए। वहीं आखिर के फेस में जो एक ही बॉल खेली थी नीदरलैंड की बात करें 40.1 40.1 एक रन उन्होंने 40.2 है। जी हाँ, माफ कीजिएगा 40.2 एक रन उन्होंने जोड़ा और एक विकेट भी उनका चला है। बिल्कुल, तो फेस बाय फेस में क्लियर है, दोनों ही फेसेस में डोमिनेट किया है ओमान ने, इसमें कोई दो राय है नहीं जो आप देख भी पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग डिपार्टमेंट की। नीदरलैंड्स के बैटिंग डिपार्टमेंट बात करें तो देखिए, अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कंडीशंस तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि स्पिन एरियाज में जब भी वो आते हैं जबरदस्त स्ट्रगल उन्होंने किया है। हमने वो देखा नेपाल के टूर में जब वो इस साल आए थे उसमें उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी, उसमें 2 मैच जीते, उसमें उन्होंने एक मैच में काफी स्ट्रगल किया। वहीं पर इस राउंड में अब तक दोनों ही मैच में स्ट्रगल किया, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस बैटिंग ऑर्डर में नाम कौन कौन से हैं। ये नहीं कि सीधा उठाकर वो ले आए हैं कि सब किसी का डेब्यू है, किसी का 2 मैच, किसी का 3 मैच है। ये अच्छे खासे एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आपके लिए कोई एक्सक्यूज बनता नहीं है। 2 टीम में आपके पास प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें स्वीप अच्छा खेलना आता है, उनकी स्वीप ऑल ऑफ अ सडन पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो ये सिर्फ कंडीशन नहीं, कंडीशन को आप 50% दोष दीजिए कि उसमें वो स्ट्रगल करने ही वाले थे, एक्सपेक्टेड था, लेकिन 50% एक पुअर बैटिंग शो भी हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। आप देखिए नाम विक्रमजीत सिंह, मैक्सो डाउट, स्कॉट एडवर्ड्स, बेस्ट डी लीड, अगर आप देखें रियल फेंडर वो बैटिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन मैं टॉप 5 की बात करता हूं। ये कोई न्यूली डेब्यू प्लेयर नहीं है, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि अभी उठाकर लेकर आए नीदरलैंड्स वाले या 2-3 मैच खेल कर रह गए। इन्होंने काफी ज्यादा मैच अब तक खेल लिए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल लिए, ओडीआई वर्ल्ड कप खेल लिया है इंडिया में आकर, उसके बाद अलग अलग क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस भी इन्होंने खेले। तो डेफिनेटली ये एक्सक्यूज सिर्फ इतना भर का नहीं है, एक पुअर बैटिंग शो भी हम देखने को मिला है। पूरी बैटिंग कार्ड में अगर आप देखेंगे तो 7 बार टीम का डिफेंस भेदने में कामयाब हुई है ओमान, यानी पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया नीदरलैंड्स के यहाँ पर बैट्समैनों को। एलबीडब्ल्यू और बोल्ट मिलाकर 7 बार ऐसा हुआ है कि जो टीम सामने पाई गई है, एलबीडब्ल्यू बोल्ट मिलाकर 7 ऐसे डिसमिसल्स यहाँ पर नजर आए। तो डिफेंस पूरी तरह से बचाने में भी नीदरलैंड्स के बैट्समैन कामयाब हो गए। डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर कहना होगा नीदरलैंड्स की तरफ से। एंड ओमान के बॉलर्स की बात की जाए, जरूर। देखिए, हम बात करें तो फिर से शकील अहमद ने बहुत, आमिर कलीम है, इन जैसे बॉलर्स ने बहुत उम्दा बॉलिंग कराई है और दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है। बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही स्पिनर्स की। दोबारा से समय श्रीवास्तव को देखे, लेग स्पिनर है वो बहुत अच्छे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा लेग ब्रेक और गुगली से परेशान किया। और एलबीडब्ल्यू बोल्ट ये क्लोज ऑफ स्टंप्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बॉलें रखी हैं, बल्लेबाजों को आगे खिलाया और अच्छी फील्डिंग प्लेसमेंट भी रही बॉलर्स की। जो स्लिप हमेशा ऑन रहा और काफ़ी प्रेशराइज रखा, अपनी तरफ से रखने की पूरी तरीके से कोशिश की और इसमें कामयाब भी रहे ओमान के
बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। स्पिनर्स ने पूरी तरह से धावा बोला और डोमिनेट किया है नीदरलैंड्स के बैट्समैनों के ऊपर। चेस की यहाँ पर बात करें तो बहुत ही स्मूथ चेस यहाँ पर रहा, बहुत ही आसान चेस रहा, ज़्यादा कुछ दिक्कत यहाँ पर हुई नहीं टीम को। शुरुआती बहुत जबरदस्त टीम को यहाँ पर 81 मिल गई जी थी। हाँ। जी हाँ, 81 रन की शुरुआत यहाँ मिल गई थी तो कहानी वहीं खत्म हो गई थी। 129-30 पे आप इतना लंबा पहले ही जी ओपनिंग हाँ। स्टैंड दे देंगे तो ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। बहुत अच्छी इनिंग यहाँ पर रही कप्तान जितेंद्र सिंह की, 58 रन उन्होंने किए, थोड़ी गेंदें ज़्यादा ली, लेकिन चलिए उन्हें एक टारगेट पता था और जी जीत हाँ, में वो जी ले हाँ, गए, वो सही। इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रहा। उसके बाद उनके लिए जरूरी था कि एक इनिंग वो लंबी खेले बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बहुत रन से वो रन नहीं कर रहे। आशीष ओदेरा ने 27 रन किए, पिछले मैच में उन्होंने रन किए थे अच्छे जी, खासे, और इस मैच में भी इन्होंने ही यहाँ पर नया पार एक लगाई पार्टनरशिप है, लगाई। एक पार्टनरशिप लगाई है। वसीम अली ने 24 किए और अहमद मिर्जा ने 8 रन कर तब तक मैच को खत्म कर दिया। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें यार, 129 रन फिर भी बोर्ड पर थे। नीदरलैंड्स के पास भी स्पिनर्स थे। आर्यन दत्त जिन्होंने देखा नेपाल के राउंड में जब वो नेपाल गए थे और वहां पर उन्होंने बहुत खूब विकेट्स यहाँ पर निकाले। यहाँ पर नीदरलैंड्स के स्पिनर्स को आखिर हेल्प क्यों नहीं निकल पाए, या हमें कहना होगा कि ओमान के बैट्समैन ने उन्हें ज्यादा सावधानी से खेला, या फिर नीदरलैंड्स के स्पिनर्स बिल्कुल थ्रेटनिंग नहीं लग रहे थे इस पिच पर। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें तो राइट हैंडेड बैट्समैन हैं ओमान के पास। शुरुआत में अगर आप नजर डालेंगे, आर्यन दत्त ने जो विकेट निकाले थे वहां पर नेपाल की सीरीज जी में, हाँ। वहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को खासा परेशान किया जी हाँ, था। ना इंडिया के पास बहुत लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, सही कहा। बिल्कुल, तो ये एक चीज गौर करने की है। वो जरूर परेशान जरूर किया उन्होंने, ऐसे नहीं है, कुछ बॉलें बहुत अच्छी डाली उन्होंने, लेकिन उसमें काफी अच्छा जो है खेला सामने बल्लेबाज ने, लेकिन इतना दिक्कत नहीं आई। थोड़ी लाइन और लेंथ से भी सारे बॉलर परेशान नजर आए। कप्तान के पास कुछ नहीं था, वो बॉलर्स को चूज कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे स्कॉट एडवर्ड की कोई मिले, कोई ब्रेक थ्रू दिलाए, पर आर्यन दत्त ने ही वो विकेट लिया। उसके बाद हम देखिए 8 बॉलरों का इस्तेमाल हुआ है और बिल्कुल भी इसी से पता चलता है कि स्कॉट एडवर्ड्स कितने ज्यादा पैनिक नजर आए। बहुत पैनिक नजर आए हैं और कुछ भी कर रहे थे वो जीतने के लिए। कुछ फील्डिंग प्लेसमेंट, सिंगल्स वगैरह काफी आसानी से आ रहे थे। बहुत लूज कप्तानी भी नजर आई। बॉलिंग प्लेसमेंट 8 जनों का इस्तेमाल किया सिर्फ 133 के टारगेट में, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट से कहें, चाहे बैटिंग से कहें, या फिर यहाँ पर कप्तानी से भी कहें, जहां पर टू माई प्लान्स में नजर नहीं आया स्कॉट एडवर्ड्स। ऑलरेडी 129 रन बहुत कम थे, कम से कम 133 रन, वहां कम से कम 70-80 रन वहां और होते तो शायद थोड़ी बहुत और फाइट तब हो सकती, लेकिन बॉलर्स ने भी एट द एंड डिसअपॉइंट किया, कोई फाइट वहां से भी नजर नहीं आई। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओमान ने यहाँ पर कलेक्ट किए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।